तो बच्चों इस वीडियो में आप क्या देखेंगे, जैसे कि आप थंबनेल देख चुके होंगे और इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कक्षा 10 के विषय आपके गणित हैं। 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हर साल बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे उन क्वेश्चनों को 31 नंबर से 40 तक के सभी प्रश्नों के हल। ये वीडियो नंबर 4 है, सॉरी वीडियो नंबर 3 है 4 अंक में। आगे की पीछे की 2 वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर या फिर होम पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की शुरुआत करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी से। क्वेश्चन नंबर 31, ये प्रश्न आप इन वीडियो में देख रहे हैं 4 अंक के। तो 4 अंक में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो कि बहुत अधिक पूछा जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है के का धनात्मक मान ज्ञात करो जिनके लिए समीकरण एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, और यहाँ पे एक शर्त दे रखी है कि दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों समीकरणों में दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। आइए अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे आप 4 अंक के लिए, उसको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे समीकरण एक, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0। फिर इसकी तुलना कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर यहाँ पर ए का मान जो है आपका 1 हो गया, बी का मान जो है वो आपका के हो गया, और सी का मान हो गया 64। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, ऐसे एक हेडिंग डाल देंगे और उसमें लिखेंगे कि दोनों मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक मूलों के लिए, वास्तविक मूलों के लिए। तो वास्तविक मूलों के लिए जो होता है विविक्त कर जो होता है या तो फिर धनात्मक आए या फिर 0 के बराबर आए। ठीक है, डी का मान या तो फिर 0 से बड़ा आए प्लस में या फिर 0 ही आ जाए। ठीक है, आइए विविक्त कर में मान रखते हैं। डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाओगे जो कि शर्त दे रखी है। तो यहाँ पर बी का मान है के का स्क्वायर और -4a है आपका 1 और सी है आपका 64। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो के का के हो जाएगा -4 एकम 4 और 4 का गुणा आप कराओगे 64 से तो आपका, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 चक्कू 16, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, 256। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर ये माइनस का है तो ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 256। अब आप जानते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। किसका होता है? 16 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। के बराबर आपके आ गया, धनात्मक भी है और 0 से बड़ा भी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 के का मान, ये इस समीकरण के लिए, पहली वाली समीकरण के लिए जो दे रखा था। ठीक है, अभी आपके हुए 2 अंक। अब 2 अंक और कैसे प्राप्त करे जाएं वो आपको दूसरे समीकरण हल करेंगे, आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको दूसरे समीकरण को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर आपका 1 हो गया, बी बराबर आपका -8 हो गया, सी बराबर आपका के हो गया। सेम लाइन लिखेंगे क्योंकि इसके लिए भी वही शर्त है। कॉपी करेंगे, मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है तो हम कॉपी कर ले रहे हैं, आप लोग लिखिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आगे इसको हल करेंगे आप मान रखकर, बी स्क्वायर -4ac, ये सिंबल लगा लेंगे आप, और यहाँ पर लिखेंगे b का मान है -8 का स्क्वायर, -4, a का मान 1 और c का मान k। ठीक है, 8 का हो जाएगा 8 64, इस वर्ग है तो ये प्लस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4x बराबर 0। तो -4 के ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 64, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर इसको कट करेंगे आप, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 24। तो के का मान आपका आ गया 18। इधर क्या आया बच्चों? 18। ठीक है, तो एक समीकरण के लिए आपका आएगा 16 और दूसरे समीकरण के लिए आएगा आपका 18। ठीक है, तो ये आपको पूरे एग्जामिनर 2 नंबर इधर के 2 नंबर इधर के, 2 और 2 हो जाएंगे आपके टोटल 4 अंक। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर दे देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखिए, द्विघात बहुपद
6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक ज्ञात करो। सबसे पहले हमें यहाँ से शून्यांक निकालने हैं तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंधी की पुष्टि करो। संबंधी मतलब संबंधों की पुष्टि करो। ठीक है, तो यहाँ पर संबंधों हो गया, हमारी टीम से गलती हो गई थोड़ी सी, संबंधों। ठीक है, तो आगे देखिए इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले इसे करने पड़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले समीकरण जो अशुद्ध रूप में लिखी है इसको शुद्ध रूप में लिखते हैं, क्योंकि मानक रूप में नहीं लिखी है। तो मानक रूप में कैसे लिखोगे बच्चों? मानक रूप में लिखने का तरीका होता है 6x², फिर उसके बाद x की घात छोटी ये, और फिर x है नहीं यानी अचर पद, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर आप इसका हल करेंगे। गुणा करो तो 6 तियाँ 18, गुणा करो तो 18 आए, और जोड़ो घटाओ तो 7, तो 9 दूनी 18, और 9 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6x² माइनस 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएगा 7, ये आ गया फैक्टर आपका, बराबर 0। फिर आपका 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0। 6 और x का 3x कॉमन कर लो, कितना? 3x कॉमन कर लो, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 3, प्लस का इधर कर लिया 1 कॉमन, क्योंकि यही नंबर आपको ब्रैकेट के अंदर चाहिए, बराबर में 0। फिर 3x प्लस 1, और फिर आएगा आपका दूसरा 2x माइनस का 3। अब शून्यांक निकालना, शून्यांक निकालने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए होगा। तो पहला शून्यांक निकालने के लिए यहाँ पर, और दूसरा शून्यांक निकालने के लिए एक एक गुणनखंड के बराबर में 0 रख दें, जिस तरह से मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से 3x बराबर है माइनस का 1, और x बराबर आपका आ गया माइनस का 1/3। ये पहला शून्यांक है तो इसको मान लेंगे अल्फा। अल्फा बराबर आपका आ गया माइनस का 1/3। इधर देख लेते हैं दूसरे शून्यांकों पे, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो ये दूसरा बीटा इसको मान लेते हैं दूसरे शून्यांक को, ये आ गया ये। अब यहाँ पे लिखेंगे संबंधों के बीच की पुष्टि की जांच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, देखिए 4 नंबर का है, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छे नंबर मिलेंगे। संबंधों के शून्यांकों के संबंध के जांच के लिए। ठीक है, जांच के लिए क्या होता है? जांच के लिए एक सूत्र आपको दिया है द्विघात समीकरण में, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस बी और बटा ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है वो मान रख देंगे। अल्फा है हमारा माइनस का 1/3 प्लस 3/2, और माइनस बी कहाँ से लेंगे? बी ये है, देखिए आप, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए कितना हो गया? 6 हो गया, बी जो है माइनस का 7 हो गया, और सी जो है वो भी माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आइए रखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा माइनस, सूत्र में माइनस लगाओ, फिर माइनस दिया भी है, उसके बाद में ए है आपका 6। ठीक है, फिर आगे हल करो, 3 दूना 6, 2 एकम 2 प्लस 3 तियाँ 9, बराबर माइनस से माइनस कट गया 7/6। इधर भी आ गया आपका 9 में से 2 जाएगा 7/6, बराबर 7/6। तो ये आ गया शून्यांकों के योगफल पे। अब देखते हैं गुणांक की तरफ। ठीक है, गुणांक में कैसे जांच करोगे उसके भी देख लो। तो ये तो था योगफल के लिए। गुणांक के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है आपका? अल्फा है बेटा माइनस का 1/3 गुणा बीटा 3/2 बराबर c क्या है बेटा आपका? माइनस का 3। देखिए माइनस का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3/6। तो ये हल करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर आपका माइनस का 3/6 आ गया। ठीक है, कट करना चाहो कट कर लो, तब भी वही आंसर आएंगे। ठीक है, 1/2 माइनस का, ये आ गया आंसर। तो आप जानते हैं कि हमारे दोनों अल्फ़ा बीटा दोनों ही शुद्ध हैं, साफ हैं। आपको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे तो आपको पूरे के पूरे एग्जाम में 4 नंबर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, पानी की सतह से 14 सेंटीमीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति, सबसे पहले इसको क्लियर कर लो कि एक देखो जहाज है। ठीक है, बनाते हैं अच्छा सा, ये जहाज है। ठीक है, जो कि एक पहाड़, पानी की सतह से कितनी ऊपर है? 14 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लहरें हैं पानी में। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये रही सतह। हाँ ठीक, इतना हो गया। और यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब क्या है, आगे कह रहा है
एक पहाड़ी की चोटी के उन्नयन कोण को जो है देख रहा है तो 60 है पहाड़ी की चोटी। तो यहाँ पर एक पहाड़ी बना लेते हैं बढ़िया सी, ऐसे ही एक रफली बना ले रहे हैं। ये मान लो वो पहाड़ी है, यहाँ से जब खड़े होकर वो देख रहा है पहाड़ी के शिखर को तो उसका उन्नयन कोण जो है वो बन रहा है 60। कितना बन रहा है? 60। ठीक है। अब यहीं से खड़े होकर जब अवनमन कोण पहाड़ी के आधार को देख रहा है यानी अवनमन कोण नीचे की तरफ, तो बन रहा है 30। कितना बन रहा है? 30। ये बनेगा आपका क्वेश्चन पूरा। ठीक है, 30 अंश का। अब इसको दे देते हैं नाम। तो यहाँ ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो गए। अब यहाँ पे निकालने क्या कह रहा है? कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहले तो पूरी पहाड़ी की ऊंचाई निकालो कह रहे हैं। ठीक है, यानी ई से सी तक के। और फिर कह रहे हैं कि तथा उसकी जहाज से दूरी यानी इसको x मान लिया। ठीक है, और इसको मान लिया स्मॉल h। ठीक है, आओ निकालते हैं, कैसे निकलेगा देख लो। चित्र मेन है। चित्र आप जानते हैं ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में चित्र बहुत मायने रखते हैं। तो चित्र आपको समझ में आना चाहिए पहले। ठीक है, अगर नहीं चित्र समझ में आ रहा तो थोड़ा सा बैक चले जाइए और चित्र को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AED में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? AED 60 वाला, यानी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं 60 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब जो है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर ED और आधार है आपका AD। ठीक है, तो tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3। AD की कंसी गुणा कराए तो AD इधर आ गया, बराबर में ED बचा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं जितना ये x है, B से C तक की दूरी है, उतनी ही आपकी A से D तक की दूरी है। तो ये भी x है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि √3 x बराबर ED, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब निकाल लेते हैं tan 30। तो tan 30 के लिए क्या चित्र बनेगा हमारा? tan 30 के लिए बनेगा ये वाला। ठीक है, इसको समकोण को लिख लो। तो यानी त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब यहाँ पे tan 30 है तो tan 30 लिखेंगे। tan 30 बराबर CD यानी लंब और आधार है AD। चाहे AD लिख लो चाहे आप लिख लो BC। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा BC। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि भैया जो है चूंकि AD बराबर BC है। ठीक है, तो दोनों जगह x ये भी रहेगा, x ये भी रहेगा। तो दोनों जगह अगर x लिखा है तो आप मान लीजिएगा कि इन दोनों, इसकी और इसकी दूरी एक जैसी है। ठीक है, आगे मान रखते हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD है आपका यहाँ पर CD, हाँ CD है 14 और BC आपका है x रख लेते हैं। ठीक है, x रख लिया क्योंकि आपने माना है कि यहाँ पर BC जो है x होता है। ये देखिए लाल निशान लग रहा है एरो, ये वाला। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा, x एकम x 14/√3। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे ये आ गया हमारे पहाड़ी से दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी है 14/√3। अब यहाँ पे आपको बता रहा क्वेश्चन में कि √3 का मान रखो। तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 1.732। ये 3 दशमलव के बाद दिया है, इसकी गुणा करा दो। क्या आ रहा बच्चों? देखते हैं। थोड़ा फंस बेटा इसलिए रहे हैं क्योंकि जुकाम भी है और काफ़ी देर से वीडियो बन रही है। तो जब देर से वीडियो बनाओ या काम करो बैठ के तो परेशानी होती है, वही परेशानी है। क्योंकि लगभग 3 घंटे हो गए वीडियो बनाते हुए आपकी। तो ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया। अब आपको ये क्या करना है, आपको पता समीकरण 1 में रख दो जाके मान, तो ED भी आ जाएगा टोटल मतलब। ठीक है, अब देखो क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई भी तो निकालनी है, पहाड़ी की ऊंचाई तो निकली ही नहीं। अब यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ED बराबर √3x। तो √3 गुणे 24.24 ये ले लेते हैं। ठीक है, 24.24, 2 ही अंक लेते हैं दशमलव के बाद में। तो एक √3 का मान रखते हैं यहाँ पर। √3 का मान है 1.73 तक लेते हैं। ठीक है, गुणे 24.24।
तो 1.73 की गुणा 24.24 से कराएंगे तो ये आ जाएगा कुछ 41.93, ठीक है, सेंटीमीटर। आप क्या करना है, टोटल ऊंचाई कैसे निकले कि ईडी की जो दूरी आई है इसको और 14 उसमें प्लस कर दें तो पूरी पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई बराबर ईडी प्लस CD, ठीक है। तो ED आया हमारा 41.93 प्लस और CD है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 41.93 प्लस 14, तो ये आ गया आपका 55.93 सेंटीमीटर लो लग गया। तो पहाड़ी से जो दूरी है जहाज की वो इतनी है और जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो इतनी है, यानी H बराबर इतना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो 4 नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या बच्चों, वो देख लीजिए। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो इस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक शंकु बना लेते हैं, बड़ा सा बनाते हैं कुछ इस तरह से, और ये ठीक है। और ये जो है एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर, इसको भी लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी टोटल ऊंचाई जो है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई वो है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है जितनी त्रिज्या होगी ये नीचे गहराई भी अर्धगोलेकार की उतनी ही होगी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्या, यहीं बता देते हैं आपको। शंकु की जो ऊंचाई है वो H है, ठीक है। और जितना इसका क्या कहते हैं अर्धगोले की त्रिज्या उतनी ही इसकी गहराई होगी, ठीक है। तो ये R के बराबर होगी। आइए अब देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे R बराबर आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 3.5, तो 5 का भाई मान लिया यहाँ पर 3.5 है तो 3.5 ही रहेगी, 5 माने बैठे हैं। यही गड़बड़ हो जाती है जब हमसे हो रही तो बच्चों को करेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, उसके लिए हम हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती क्योंकि काफ़ी देर से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ओके। अब देखो, अब यहाँ पर जो पूरे अर्धगोले की जो खिलौने की ऊंचाई है टोटल वो कैसे आएगी कि अर्धगोले की गहराई और शंकु की गहराई अगर जोड़ दिया जाए, यानी शंकु की ऊंचाई को और अर्धगोले की गहराई को जोड़ दें तो टोटल कितना आ रहा है 15.5, ये संपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है H आपका निकल आएगा 15.5 में से R जो है इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, डायरेक्ट मान रख दो 3.5। H बराबर आपका आ गया 15.5 में से 3.5 जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो टोटल ऊंचाई आई है वो आई है 12 सेंटीमीटर और ये जो R है वो 3.5 है, ठीक है। आगे लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब त्रियक ऊंचाई निकालने का रह गया। ये त्रियक ऊंचाई नहीं पता हमें शंकु की, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, क्या होता है। यहाँ पे लिखो दो L बराबर √R² प्लस H²। R है आपका 3.5 का स्क्वायर और H है आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 3.5 का स्क्वायर जो है वो आपका आएगा लमसम, तो 3.5 गुणा 3.5 करोगे तो आपका आ जाएगा 12.25 और इसका 12 प्राइम होगा 144, ठीक है। तो जब इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 12.25 में जोड़ोगे 144 तो आपका आ जाएगा 156.25 और ये स्क्वायर होगा आपका 156.25 12.5 का, ये हो जाएगा 12.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 12.25, क्या आया L, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी लिख दो कि भैया त्रियक ऊंचाई जो है 12.5 आई है, ठीक है। आगे जो है अब इसका खिलौने का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला होगा, देखिए 2 फार्मूले जोड़ेंगे, एक तो हमारा अर्धगोले का, ठीक है, ये होगा,
और दूसरा ये होगा हमारे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़कर एक खिलौना बन रहा है इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से चित्र बनाया मैंने। तो यहाँ पे पाई कर लेंगे कॉमन और आर भी कर लेंगे कॉमन क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, आर का मान भी एक जैसा है और पाई दोनों तरफ होती है एक जैसे। तो बचा एल प्लस आर, एक आर बचा। पाई का मान यहाँ पे रखेंगे 22/7 और आर हो गया हमारा 3.5 और एल हमारा है 12.5 प्लस 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, कट कर लो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये 5 से 5 कट गया तो इधर बचा 11। इधर जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, तो 11 की गुणा आप 16 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 336। तो आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कुछ। ठीक है, अगर कैलकुलेशन कहीं गलत होगी तो आप लोग इस सूत्र में मान रखिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रश्न संख्या 35 किस तरह से पूछा गया देखिए। सिद्ध करो कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तरीका तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको आता है तो स्किप कर दीजिए, आगे क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं आता वो देख लें। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं बच्चों, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो उसकी शर्त होती 2 + 3 अंडर रूट में बराबर होगा P/Q के, और उसकी भी एक शर्त होती है जहाँ जो है P/Q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए व Q जो है यानी हर कभी भी 0 ना हो। ये ऐसी शर्त है तो फिर आपका परिमेय होगा। ठीक है, इसी को मानते हुए हम आगे सवाल लगाएंगे। तो √3 बराबर P/Q, ये 2 जो था इधर प्लस का था, इधर है माइनस का हो गया। अब हम जानते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, आप पीछे कोई क्वेश्चनों में हल कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अर्थात P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें लिखेंगे। अब देखो, एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, तो एक तरफ है अपरिमेय और दूसरी तरफ है परिमेय। तो जब भी ऐसा हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई। ठीक है, फिर उसमें लिखेंगे इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे अगर आप लिखोगे और अच्छा सवाल लगाओगे अच्छी राइटिंग में तो आपको पूरे एग्जाम में 4 अंक देगा। ठीक है, ऐसे आपको 4 अंक देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। त्रिकोणमिति का सबसे सरल सवाल और सबसे ज़्यादा अंकों में पूछे जाने वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिद्ध करो कि sin 60 × cos 30 - sin 30 × cos 60 का मान जो है 1/2 होता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे LHS, फिर LHS लिख लेंगे कि sin 60 अंश गुणे cos 30 अंश घटाना sin 30 अंश × cos 60 अंश। ठीक है, आंसर लाना में 1/2। अब यहाँ पे मान रख देंगे। sin 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2
और कॉस 30 का मान जो होता है वो भी √3/2 ही होता है। घटाना साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। अंडर से अंडर कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4। इधर एलसीएम 1 जैसा है तो 4 रखिए और 3 में से 1 घटा दीजिए। जी आप तरीका आपने कक्षा 5 में सीखा होगा। 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आपका 1/2 आंसर आ गया। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में पूरे के पूरे बच्चों 4 अंक देगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 क्या है बच्चों, देखिए कॉस जो है वो बराबर में दिया है 4/5 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस ए बराबर थीटा बराबर, सॉरी क्या है यहाँ पे थीटा गायब है, थीटा लगा लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर 4/5 दिया है। अब कॉस थीटा दिया तो लाल बटे कक्का के हिसाब से यहाँ पर जो हो जाएगा आधार बटे कर्ण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम देंगे ABC। तो आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, हमें निकालना लंब। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखिए कर्ण है आपका 5 का स्क्वायर बराबर आधार है आपका 4 का स्क्वायर और लंब आपको फाइंड करना, तो लंब का नाम यानी रेखा का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 25 बराबर 16 प्लस BC स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर 9 और 9 जो है स्क्वायर होता है 3 का। BC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो BC बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, तो आपका लंब जो आया है वो 3 है। अब आपको मान किसका निकालना है वो भी देख लीजिए। मान आपको निकालना है, यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मान रखेंगे साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण गुणे कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण प्लस ब्रैकेट और ये हो जाएगा लंब बटे आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से मान ले लेंगे त्रिभुज से, लंब है हमारा 3 बटा कर्ण है हमारा 5 गुणे आधार है हमारा 4, कर्ण है 5 प्लस यहाँ पर लंब जो है वो 3 है और बटे में ये आधार जो है 4 का स्क्वायर है। तो 4 3 12 5 25 प्लस 3 3 9 4 चक्कू 16। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो 16 और 25 का जो एलसीएम होगा वो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 400। कितना आएगा, 400। ठीक है, अब जो मैंने निकाल के रखा है आप लगा लीजिएगा। तो 400 इधर लिखेंगे और 400 इधर लिखेंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 एकम 25 और यहाँ पे बचे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को मैंने हर 2 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लगाइएगा। देखिए यदि बिंदु A, 0, B तथा 1, -1 संरेख है। देखिए संरेख कह रखा, ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। तो सिद्ध करो कि ये सिद्ध करना है आपको -1/A -B बराबर में 1। बहुत सरल है, आइए बताते हैं आपको 4 अंक कैसे मिलेंगे इसमें पूरे। तो सबसे पहले एक रेखा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि संरेख पूछ रहा है और यहाँ पर 1 2 3 बिंदु। ठीक है, 3 बिंदु जो दे रखे हैं। फिर यहाँ पे मानेंगे A इसको, B इसको मान लेते, C इसको मान लेते। ठीक है, तो A बिंदु जो है वो 1, 0 दे रखा है, B बिंदु जो है वो दे रखा है 0, B और C जो है वो 1, -1 दे रखा है। ठीक है, और संरेख है तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार संरेख रेखा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख रेखा के लिए जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो ऊंचाई उसमें निर्देशांक ज्योमेट्री में सूत्र दे रखा है वो है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा अगर संरेख है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 3 बिंदुओं पे जब होता है तो x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
और y1 माइनस y2, ये होता है सूत्र, बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें मान कैसे रखो वो भी बता दूं आपको। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है, आइए मान रखते हैं 1/2 ब्रैकेट x1 जो है a है, ब्रैकेट में y2 जो है b है, माइनस y3 जो है वो माइनस का 1 है, प्लस x2 जो है वो आपका 0 है, गुणे में y3 जो है वो आपका है यहाँ पर माइनस का 1, और y1 जो है वो है आपका 0, x3 जो है वो आपका है 1, y1 जो है वो बच्चों आपका है 0, और y2 जो है वो आपका है b, बराबर में 0। अब देखिए पूरा जो गुणे में है ये पूरा इधर जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 1/2 0 हो जाएगा, इसे हटा देते हैं। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटा लो, तो यहाँ पर a ब्रैकेट b प्लस 1, ठीक है, b प्लस 1, ये 0 गुणांक में है तो ये पूरा 0 हो गया, ये वाला जो है 1 इंटू माइनस का b बराबर 0। अब a की गुणा अंदर करो तो ab प्लस 1 कम a, 0 हट गया तो माइनस का b आया, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर आके रुक गए हम सवाल पे। अब हमें सिद्ध क्या करना, बटे में a और b लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ठीक है, तो ए बी से भाग दे देंगे। तो पहले तो पक्ष लिख लो, ए बी प्लस ए माइनस बी बराबर 0, तो ए बी बटा ए बी बटा ए बी बराबर ए बी। ठीक है, कट कर दो, ए से सॉरी यहाँ से ये पूरा ही कट गया, और यहाँ से ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, और ये पूरा ही 0 हो गया क्योंकि अंश 0 है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बचा, इधर बचा 1, प्लस का बचा 1/b, माइनस का बचा 1/a बराबर में 0। अब जो 1 जो है उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पलट के लिख लो, तो ये -1 माइनस कामन कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, माइनस कामन कर लोगे तो हो जाएगा माइनस का 1/b प्लस 1/a बराबर में माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया। अब इसे सीधा करके लिख लो, माइनस का 1/a माइनस का 1/b बराबर में 1। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो और चाहे इसको वैसे लिख लो। ठीक है, कुछ इस तरह से आया, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, प्रश्न संख्या 39, चित्र में ए बी सी जो है लगभग बराबर है त्रिभुज ए बी ए पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, और पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, पी से क्यू तक की डिस्टेंस। आइए ये भी बता दें, ये हो गई हमारी पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इस तरह से, और आगे कह रहा है कि बी ए जो है वो 6.5 है, आप देख सकते हैं चित्र में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ए पी जो है वो है आपका 2.8, ये लिखी हुई है दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सी ए और ए क्यू के बीच की दूरी निकालो, तो सी ए आपसे पूछ रहा है, अब क्वेश्चन मार्क है ए क्यू के बीच की दूरी। आइए इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी लगभग बराबर है त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक है, अब जब ऐसा होता तो बच्चों आपको पता है कि ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा आपका ए पी के। ठीक है, ये लाइन जो है इसके लाइन के बराबर हो जाएगी, बराबर जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी और बी, सी बी जो है वो बराबर हो जाएगी आपकी पी क्यू के, सी बी जो बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी पी क्यू के। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब हम कट कर रहे हैं लाइनों को, बराबर ए बी जो है वो लाइन हो जाएगी ए क्यू के बराबर, तो ए बी वाली जो लाइन है वो बराबर हो जाएगी ये वाली लाइन ए क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, तो बच्चों क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो ए सी हमें पता नहीं है तो ए सी का ए सी लिखेंगे, और ए पी भी नहीं पता तो ए पी का ए पी लिख देंगे। ठीक है, सी बी पता है हमें, सी बी हमें पता है, सी बी सी और बी 8 है, और पी और क्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम एक इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 2, यानी ए सी बटा ए पी आ गया आपका 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा
AC बराबर 2 गुणा AP, यानी दुगनी होगी AP के AC। ठीक है, ये इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक है, आगे देखो। अब फिर उसके बाद में हम यहाँ पर रखेंगे AB बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे AB बटा AQ, इसमें से निकालेंगे कि किसका मान रखेंगे। देखो AB बटा AQ हो गया। ठीक है, निकालना किसका है, हमें AC की निकल आया, तो यहाँ पे निकालना है हमें AQ वाला पार्ट। ठीक है, बड़ा गपलम गोपाल है भाई। गोपाल क्या है, 2 आया था, 2 रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे AB जो है वो आपका है 6.5, क्योंकि इसके बराबर में क्या आया, ये आया था। और ये कितना आया था बच्चों, 2 आया था। ठीक है, तो इसका मान यहाँ रख दिया आके। ओके, तो यहाँ पर AQ निकल आएगा आपका आराम से। तो यहाँ पर रखेंगे 6.5 बराबर 2 गुणा AQ। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे कि AQ बराबर 6.5 बटा 2, दशमलव दशमलव जीरो बढ़ गया, इसे काट दो, 5 का 5, 5 या 15, 5 को 20, 13.4, 13.4। ठीक है, इसको भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। कौन सी, AQ। ठीक है, कौन सी आई, AQ आया। ठीक है, इस तरह से ये जो पैटर्न है इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही तो यहीं पे हम छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको, 40वां देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, बहुत जल्द अगली वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 40 है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास, यहाँ पे लिखा होगा व्यास, क्या लिखा होगा, व्यास, व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करो। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि, तो चलो भाई देख लेते हैं, पहले तो एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये शंकु का बेस हो गया, थोड़ा नीचे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आ गया। अब आपको ये बता दूं कि अर्धगोलाकार है नीचे। ठीक है, नहीं अर्धगोला लग नहीं रहा तो अर्धगोलाकार खुद ही बना लेते हैं। ये हो गया अर्धगोलाकार। तो इसकी जो त्रिज्या है वो है ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो है 2 सेंटीमीटर, कितनी है। और यहाँ पर जो है व्यास, क्या है, व्यास, व्यास है 4, तो त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर, कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर कलर बदल लो, लिखना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर, तो इसकी गहराई भी 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बता दूं कि इसकी ऊंचाई भी, जो शंकु की ऊंचाई है वो भी 2 सेंटीमीटर है, कितनी, 2 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरह से, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और ये जो पूरा खिलौना है ये एक लंबवृत्तीय में है, तो एक लंबवृत्तीय गोले के लिए क्या करो, ऐसा करके ये, ऐसा करके ये, अब इसको जोड़ने की कोशिश करो। बन जाना भैया, बन जाना। AI गड़बड़ कर गई। चलो AI को नीचे पकड़ के लाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, कि AI है भाई, थोड़ा बहुत गड़बड़ करता ही है। ओ हो, ये भी गायब हो गया क्या, अरे हाँ हाँ ठीक है। अब ऐसे ही एक नीचे बनाते हैं बढ़िया सा। चलो इसका तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, फिलहाल ये बंद है, एक लंबवृत्तीय के परिगत है रखा हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है, हाँ, तो ये जो बेलन की जो ऊंचाई है उसको मान लेंगे कैपिटल H। अब कैपिटल H आपको पता है कि यहाँ तक जाएगा टोटल, तो 2 ऊंचाई हो गई बेलन की, शंकु की, और 2 हो गई उसकी, तो टोटल हो गई 4 सेंटीमीटर, 2 और 2 4 हो गई। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, तिर्यक ऊंचाई है वो भी 2 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो निकाल लेना, क्योंकि 2 और 2 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो है फिर आपको क्या करना, डायरेक्ट लगाते हैं, जो कि मैंने कहा था डायरेक्ट लगाएंगे, तो डायरेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले अब इस खिलौने का आयतन कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने
का आयतन बराबर, अब जानते हैं कि अर्धगोला है इसमें तो अर्धगोला लिख लो, अर्धगोले का आयतन प्लस, अब देखिए शंकु का, क्योंकि शंकु जो है अध्यारोपित है गोले के ऊपर तो शंकु जुड़ा हुआ है मतलब, तो यहाँ पे लिखोगे शंकु का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके सूत्र रखने हैं। अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें मान रखने खाली हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मान रखने बस। अब क्या करना है, मान कैसे रखोगे देर जरा आओ देख लेते हैं। तो 2/3 पाई का रखेंगे 22/7, और आर है हमारा 2 प्लस, और 1/3 22/7 गुणे आर है हमारा, क्योंकि दोनों सब तरफ आर जो है वही है 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, और एच है हमारा 4। ठीक है, आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 22 दूना 44 गुणे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 बटे में 7 तियाँ 21 या 3 सत्ते 21। ठीक है, प्लस फिर इसको देखो 22 एकम 22, 22 चक्कू 88, कितना हो गया 88 गुणे 2 दूनी 4 बटे में 7 तियाँ 21। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 44 की गुणा 8 बार करोगे तो आएगा 352 बटे 21 प्लस 88 गुणा 4 बार करोगे तब भी आएगा 352 बटे 21। अब देखो हर एक जैसे हैं तो इनको एक ही बार लिख लो, 21 और 352 प्लस 352 कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 704/21, इसे दशमलव में निकाल लो। ठीक है, तो ये कुछ आएगा आपका 33.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन निकला, हाँ आयतन निकला तो क्यूब होगा बच्चों, क्या होगा क्यूब। ठीक है, अब कह रहा था कि मान लीजिए जो खिलौने का आयतन है उसमें बेलन का परिघ जो रखा है उसमें से घटा दो, तो सबसे पहले हम बेलन का भी आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने तो निकल आया, तो यहाँ पे बेलन का आयतन निकालेंगे क्योंकि बेलन के अंदर रखा है खिलौना। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का 3.14 चाहे आप वो रख लो, बात एक ही है, गुणे आर हो गया 2 का स्क्वायर गुणे, और एच जो है वो 4 है, तो यहाँ पर हो गया 3.14 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 4, तो 3.14 गुणे 4 चक्कू 16, और 16 की गुणा 3.14 से करोगे तो आपका आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो क्या कह रहा था, बेलन के आयतनों का अंतर घटा देना, क्या करना है घटा देना, तो किस कैसे निकलोगे, यहाँ पे लिखोगे बच्चों आयतनों, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना एक बार फिर समझ में आ जाएगा। आयतनों में अंतर क्या था, अंतर बराबर, अंतर किसके, बेलन के आयतन से घटाना खिलौने के आयतन से। ठीक है, अब घटा लो तो 50.24 में से 33.52 घटा लो, जो आएगा वही आपका उत्तर। तो ये घटाओगे 50.24 में से घटाओगे 33.52 तो आपका आएगा 16.72। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको चित्र समझना पड़ेगा बच्चों, फिर उसके बाद में ये जो सॉल्व हुई कैलकुलेशन इसको समझ लीजिए, क्योंकि फिर वो कह रहा था कि बेलन के आयतन में से घटाओ, तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना तो पड़ेगा, फिर निकाल लिया आपने तो निकालने के बाद में दोनों के आयतन घटा दो आके इधर, तो आपका आएगा 16.72। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा अलग अलग चीज़ें कराई गई इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, अगर टफ लग रहा है तो क्वेश्चन को बहुत हल्के हल्के प्यार प्यार से करिए, आपको समझ में आ जाएगा।